करोड़पति बिजनेस वुमन ने लगाया एक मिडिल क्लास को मुंह, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। मिडिल क्लास लोग जिनकी कोई औकात नहीं होती, घर पर चूड़ियां पहन के बैठ जा। एक बाप की औलाद है तो तू हाईलाइट होके नोट कमाना चाहता है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं महल जी के जवाब का। जो कल गंदगी की थी इवेंट वाली दीदी ने एमजी के पैनल पर जाकर, उस गंदगी का जवाब देने के लिए उन्होंने पहले एक चेतावनी लगाई थी कि मैं रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, भाई माफ़ी मांग लो। उन्होंने मौका दिया था, लेकिन इवेंट वाली दीदी कहाँ मानने वाली। उन्हें तो भाई यूट्यूबर बनना है और उन्होंने ठान ली है कि अब ये इवेंट के झंझट में नहीं पड़ना है। भाई बहुत मेहनत लगती है, 20-20 लाख रुपए लग जाते हैं और फिर हाथ में कुछ आता नहीं है, कमाई ठीक से हो नहीं पाती, इधर उधर भटकना और पड़ता है। इससे अच्छा है कि यूट्यूब पे अच्छे से अपनी कमाई करो, घर बैठे कंट्रोवर्सी करो। देखो कितने लोग ऐसे घर पे सोफे पे बैठ के कंट्रोवर्सी करते हैं और कितना कमा रहे हैं। तो चलो मैं भी कमा लूँगी। वैसे आप लोगों ने क्या इवेंट वाली दीदी का घर देखा है? एक करोड़पति इवेंट वाली दीदी का घर ज़रूर देखिएगा। कुछ इंस्टा पे जो वो लाइव करती हैं तो देखिएगा उनके बैकग्राउंड को, उनके आसपास, उनके किचन को, वो सारी चीज़ों को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये करोड़पति इवेंट वाली दीदी कितनी करोड़पति हैं। और वो जिस मिडिल क्लास को गरिया रही हैं, वो शायद इसलिए गरिया रही हैं क्योंकि शायद वो मिडिल क्लास से भी नीचे हैं। क्लास की बातें हम नहीं करते, ये तो मैडम जी ने उठाया है इवेंट वाली दीदी ने, तो हम भी करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से सब समान है, सब अपने अपने हिसाब से कमाते हैं, अपना अपना जीवन चलाते हैं। कोई किसी को देता नहीं और कोई किसी से लेता नहीं। सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं और अपना अपना जीवन चला रहे हैं। बस चलिए आगे बात करते हैं कि उनका कहना है कि अगर आप एक बाप की औलाद हो तो भाई जवाब दो प्रूफ के साथ। तो भाई उन्होंने जवाब दे दिया, वो हैं एक बाप की औलाद। मतलब इतनी घटिया बात कैसे करती हैं वो इवेंट वाली दीदी, जो खुद ही कल वाले मतलब परसों वाले जो लाइव है उसमें कह रही थी कि मैं तो बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं करती, मैं किसी को बदतमीज़ी से जवाब नहीं देती, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली जवाब देती हूँ। तो ये थी आपकी रिस्पेक्टफुली भाषा। ये देखिए आप कि इनको इतनी ज़ोर के यूट्यूबर बनना आया है दिमाग में कि ये कुछ भी करने को तैयार है। मतलब ये अपने इवेंट के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए कहीं भी किसी भी हद तक गिर जाती हैं। कभी भी थूकती हैं और कभी भी उसे चाट लेती हैं। जब ये जगत दीदी को इम्प्रेस करना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि जगत दीदी इनके काबू में आ जाएं, इनके इवेंट में आ जाएं, जो भी इन्हें चाहती थी, तो इन्होंने लपुए को गरिया दिया है ना। और फिर बाद में इन्होंने ये भी कह दिया कि उन्होंने मुझसे नहीं कहा था, लेकिन मैंने गरिया दिया क्योंकि मुझे गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने गलत किया था। उन्होंने गंदे ढंग से इनकी कंट्रोवर्सी जिसमें दोनों लोग इन्वॉल्व थे उसको परोसा था, जिस पे मुझे गुस्सा आया और मैंने उन्हें गरिया दिया। और बहुत ही गंदी मतलब निम्न स्तर की बातें की उनके और उनके परिवार, उनकी माता जी के लिए। के बाद अब ये क्योंकि जगत दीदी से चिढ़ गई हैं, तो नेचुरल सी बात है, अब जगत दीदी से चिढ़ गई हैं और एमजी के पैनल पर बैठी हैं, तो किसके खेमे में जाना पड़ेगा? लप्पू के। तो लप्पू अब भैया हो गया है। भैया मतलब जिसको गरिया रही थी वो मैया हो गई है। अब क्योंकि सुमित जी को गिराना है, सुमित जी इनको जवाब दे रहे हैं खुल के। जगत दीदी तो खुल के सामने आ नहीं रही हैं, किसी का जवाब नहीं देती हैं। उनकी कहानी अलग है, उनको साइड में रखते हैं, अभी उनके बारे में भी बात करेंगे आगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे महल साहब की। तो महल साहब इनको बराबर से जवाब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अब चुप नहीं रहूँगा। पहली बार मैंने जो गलती की, अब वो गलती मैं नहीं दोहराऊँगा, मैं जवाब दूँगा। तो महल जी के जवाब से ये इतना बौखला गई, इतना चिड़चिड़ा गई और इन्होंने कई चीज़ें एक्सेप्ट भी की जो महल जी कह रहे थे कि भाई कोलकाता वाली इवेंट में वो नाराज़ हो गए थे, इन्होंने इनकी फ़ोटो बिना परमिशन के यूज़ की, जो उन्होंने एक्सेप्ट की कि हाँ ये उन्होंने किया। जबलपुर वाले इवेंट में जैसे वो गए थे, वो पूरी बातें उन्होंने बताई जो दोनों की सेम है। मतलब आप देखिए तथ्यों पर जाइए, मन से या कोई भी अंधभक्ति मत करिए किसी की भी, है ना। जो तथ्य दिखा रहे हैं बस उसी पे ध्यान दीजिए। क्योंकि इन्हें सुमित जी को चुप कराना है, इसलिए इन्होंने सुमित जी को गरियाना शुरू कर दिया। और गरियाने का लेवल तो वो है, मतलब क्या ही कोई करोड़पति बिजनेस वुमेन इस तरह की बातें करेगी जिस तरह की बातें हमारी इवेंट वाली दीदी कर जाती हैं। भाई बहुत करोड़पति हैं, उनके करोड़पति का मैंने जब घर और ये सब लाइव देखी तो मैं तो शॉक्ड हो गई। इतना करोड़पति आदमी इतनी निचले स्तर की बातें कर लेता
है, लेकिन ये ऐसी महिला हैं जो अपने व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो ये इनका मामला है। इन्होंने मतलब इस तरह से ललकार दिया महल जी को और कहा कि महल जी आओ और सबूत दिखाओ। अब महल जी की तो आदत आप जानते ही हैं, महल जी कोई भी चीज़ बी से XYZ नहीं बताते, बीच में GHI नहीं बताते, वो सीधे A to Z बताते हैं। तो जब वो A to Z बताते हैं तो उसके लपेटे में सब आ जाते हैं, और वही हुआ इस बार भी वही हुआ। महल जी आए सामने और उन्होंने रिकॉर्डिंग लगा दी, पर उन्होंने रिकॉर्डिंग लगा दी बिल्कुल शुरू से, जहाँ से बातचीत शुरू हुई थी। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में बार बार एक सवाल आ रहा है कि ये रिकॉर्डिंग जो शुरू की थी, जिसका कुछ लेना देना नहीं है इस कंट्रोवर्सी से, उसको सुन के मेरे दिमाग में एक सवाल मतलब बार बार उत्पन्न हो रहा है। और कुछ चीज़ें भी मैंने डिकोड की हैं, वो भी मैं बताऊँगी, बट जो उत्पन्न हो रहा है वो मैं पहले बता देती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्यों नहीं समझ पा रही, मुझे ये सवाल क्यों बार बार मन में आ रहा है, और अगर आप लोगों के पास जवाब हो तो आप लोग दीजिएगा जवाब कमेंट करके। तो मैं वो सवाल पूछती हूँ जो मेरे दिमाग में बार बार उपज रहा है। वो सवाल ये है कि कोई बंदी, कोई रोशनी की दुनिया बंदी कॉल करती है इवेंट वाली दीदी को, और ये दोनों बातें करते हैं व्हाट्सएप वाले, मतलब नंबर वाले कॉलिंग रिकॉर्डिंग है वो, ठीक है। आप लोग इंस्टा वाली रिकॉर्डिंग नहीं है वो, क्योंकि वो कह रही हैं कि हाँ इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मेरा यही नंबर है व्हाट्सएप पे। तो इसका मतलब है कि वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इंस्टा पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुई। अब आगे मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, अब वो रिकॉर्डिंग किसी तीसरे बंदे को क्यों भेजी इवेंट वाली दीदी ने? इसका जवाब मुझे इवेंट वाली दीदी से भी चाहिए और मुझे महल जी से भी चाहिए। मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ दिमाग से, तो मुझे जब चीज़ें साफ साफ बताई जाती है ना तभी समझ आती है। लेकिन अगर आप लोग समझदार हैं तो आप लोग बताइएगा कि आखिर ये सारी चीज़ें सुमित जी को क्यों भेजी थी इवेंट वाली दीदी ने। और अब इस पे आते हैं, मैंने एक व्लॉग बनाया था जब ये जबलपुर वाला इवेंट वाला इशू चल रहा था, तब मैंने भी एक व्लॉग बनाया था। मैं बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे, ज़्यादा पॉपुलर तो कोई ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन तब भी मैंने एक व्लॉग बनाया था। मैं देख कर डाल दूँगी अपनी कम्युनिटी पे, अगर मिल जाएगा मुझे, ढूंढती हूँ। तो मैंने जिस ब्लॉग में ये क्लियरली बोला था कि ये मना किया है, ये मना किया गया है इवेंट वाली दीदी के थ्रू जगत दीदी को। और क्योंकि जगत दीदी की बदनामी होगी तो जगत दीदी को ढकने के लिए, जगत दीदी की प्रॉब्लम को, मतलब किस तरह से बदनामी को फेस करेंगी, तो इवेंट वाली दीदी ने उसको ढकने के लिए इनके नाम का एक पोस्टर तो छाप दिया है, लेकिन ये उन्हें बुलाने नहीं वाली हैं। ये पोस्टर सिर्फ लगाया गया है और उनको ये परमिशन भी दे दी गई है कि वो लाइव में आके बोल दें कि भाई वो नहीं आएंगी क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे या उन्हें कहीं और जाना है। इस तरह की बातें बनाई गई और एक नया इवेंट क्रिएट किया गया। उस दिन ये लोग उज्जैन गए महाकाल के दर्शन करने, जो कि ये लोग आगे पीछे किसी भी दिन जा सकते थे, जो कि इन्होंने कहा कि भाई हमारा एक इवेंट है, हमें बहुत ज़रूरी जगह जाना है उस दिन, तो हम नहीं जा पा रहे जबलपुर। तो इस तरह की झूठी बातें कह के जगत दीदी ने इस पूरे मामले को ढका था। अब मुझे एक क्वेश्चन, ये एक और मेरे दिमाग में फिर से उपज रहा है, जैसे वो मशरूम उपज जाता है ना कहीं भी दिमाग में मेरे उपज जाता है, वैसा ही मशरूम की तरह उभर के आ जाता है ज़मीन से। बारिश के दिनों में आ जाते हैं ना मशरूम पेड़ों के नीचे। खा मत लेना कभी कि भाई असुरा माता इतना मशरूम पकाती है, लाओ हम भी कुछ पेड़ों के नीचे से तोड़ लाएं और खा लें। ना ना ना, वो खाना नहीं, वो मशरूम, वो जंगली मशरूम होता है, वाइल्ड मशरूम खाया नहीं जाता, पॉइजनस भी हो सकता है। चलिए खैर, ये मजाक मजाक में थोड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। हाँ, तो आगे हम क्या बात कर रहे थे कि मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन उपज रहा है कि भाई ये जो दुनिया वाली मैडम हैं जो सबको कॉल करके बता रही थी कि मेरे पापा ये हैं, मेरे भैया वो हैं, और ये लोग आ जाएंगे और हुड़दंग करेंगे, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा। क्योंकि उन्होंने बस ये कहा, आप ध्यान से सुनिए उस रिकॉर्डिंग को, उन्होंने कहा कि आप ये जानते हैं आप इन्हें बुला रही हैं, इनका एक चैनल है यूट्यूब पे और उस पर ऐसा ऐसा हो गया है, कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी हो गई है, एक लप्पू नाम का लड़का है। तो वो कहती हैं, यानी कि हमारी इवेंट वाली दीदी जो बहुत सच्ची हैं, सीधी सच्ची बात करती हैं सबके मुँह पर, वो कहती हैं अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ है क्या? अच्छा मुझे नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता तो आप जगत दीदी को क्यों बुला रही हैं? आपको कुछ नहीं पता तो आप भोपाल की बहू को, मीसू रोशन को, आकांक्षा, सौरभ, हाँ इन्हीं सब लोगों को क्यों बुला रही थी? आपको खूब पता है ये सारे वही किरदार हैं जो उस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व थे, महल जी, ये सारे, है ना। तो आप उन्हीं लोगों को बुला रही थी, बस आप एक पार्टी को छोड़ रही थी। आपने देखा कि अगर आप उस पार्टी को बुलाते हो तो इस तरफ से आपको बहुत सारे छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन आप अगर
अगर इस पार्टी को बुलाते हो तो फिर 4-5 और भी बुला सकते हैं, मैनेज हो सकता है। तो आपने इस पार्टी को चुना, फिर आपने एक वो औरत वाला टैग, फिर एक विधवा वाला टैग, बहुत सारी चीज़ें आपने सोच समझ के इस वाली पार्टी को चुना। खैर आप सगी तो किसी भी पार्टी की नहीं है, आप सगी उस पार्टी की भी नहीं है जिसके पैनल पर आप बैठी थी। खैर आगे बात करते हैं। तो इन्होंने जो कहा कि भाई मुझे कुछ पता ही नहीं है कंट्रोवर्सी के बारे में, आप बताइए। फिर वो कुछ बताने लगी तो कहा हाँ 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 हाँ, ये मैंने सुना है, मैंने देखा है, ओके ओके मैंने देखा है वो वीडियो। एकदम से इनकी याददाश्त वापस आ जाती है ना। ऐसा होता है इनके साथ, पता है इवेंट वाली दीदी के साथ ऐसा होता है, करोड़पति लोगों के साथ हो जाता है ऐसा, बहुत कुछ रहता है ना भाई, बिजनेस वूमन है वो। आगे ये कि वो दुनिया जी कहती हैं कि भाई मेरे पापा भाई सब बजरंग दल में हैं और वो लोग जो है मतलब कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें पता चल गया है ये पूरा मामला। तो मैडम जी कहती हैं तो फिर वो लोग क्या आ जाएंगे, वो लोग क्या आके मेरा शो ख़राब कर देंगे, वो लोग आके क्या धरना देंगे। तो वो कहती है हाँ हाँ कुछ ऐसा ही। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये उनके मुंह में अपनी बात रख रही थी, वो ऐसा नहीं कह रही थी, मतलब दुनिया जी ये नहीं कह रही थी, इन्होंने ये सारी बातें अपने मुंह से उसके मुंह में दी। ये मुझे लगा, आप लोग बताइएगा आपको क्या लगा। चलिए दूसरी बात ये कि वो दुनिया जी कहती हैं कि अरे इनका तो घर भी खाली करा रहे हैं, बहुत बुरी हालत है इनकी, ऐसे लोगों को आप क्यों ही बुला रही हैं। तो ये कहती हैं इनकी हालत ऐसी हो गई है, बड़ा तरस आता है बेचारी पे। तो भाई आपको इतना ही तरस आ रहा है तो पहले जाके चेक करिए ना कि वो उसी घर में रह रही हैं अभी भी। खैर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये सारी चीज़ें साइड बाय होती हैं, कई लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, कई लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं। बट मुझे यहाँ पर एक और सवाल, मतलब इस कंट्रोवर्सी के इस वाले पहलू पे जब मैं आती हूँ ना, सुमित महल वाले और ये वाले कंट्रोवर्सी पे, तो बहुत सारे सवाल खड़े उठते हैं। एक सवाल और मेरे दिमाग में बार बार उठ रहा है कि भाई आपको कैसे पता कि उनका घर खाली करा रहे हैं, रोशनी की दुनिया जी को कैसे पता कि उनका घर खाली करा रहे हैं। और इवेंट वाली दीदी तो जगत दीदी से बात करती थी, वो तो दिल से जुड़ी हुई थी। तो जब दिल से जुड़ा हुआ इंसान कुछ करना चाहता है किसी के लिए इंसान, तो वो किसी भी हद तक चला जाता है, वो डरता नहीं है किसी दल से। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो डरना क्यों। दूसरी बात ये भी कि ये गलती दोनों ने की थी, ये गलती दोनों ने की थी, तो कौन सा ऐसा दल है जो किसी एक को ही दोषी करार करेगा, दूसरे को नहीं। अगर राखी बांधी थी तो लड़की ने बांधी, तो लड़के ने बंधवाई भी, है ना। लड़के ने फिर पायल भी पहनाई गिफ्ट में। राखी बांध के रिश्ता खराब किया था तो लड़की ने किया, तो लड़के ने भी राखी बंधे हुए हाथ से ही उस रिश्ते को बदनाम किया। तो दोनों ने बराबरी से जो भी किया, तो सारी जिम्मेदारी दल वालों ने इन दीदी को ही क्यों दे दी। सारी गलतियाँ, मतलब सारी गलती का ठीकरा जगत दीदी पे ही क्यों फोड़ रहे हैं ये दल वाले। ये चीज़ क्यों नहीं पूछी इवेंट वाली दीदी ने उस रोशनी की दुनिया से। उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा मैं बात करूँगी, मैं नहीं बुलाऊँगी। मतलब आपके पास एक कॉल आता है, वो कहता है इसे मत बुलाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो आप मान जाती हो। आपके पास कॉल आता है कि भाई चलो उसके पास जाना है, उसे बुलाना है क्योंकि उसके आने से इवेंट अच्छा हो जाएगा, तो आप वहाँ पहुँच जाती हो, उसके दुश्मन को बेवजह गरिया आती हो। आपके पास फिर एक आइडिया आता है कि चलो अब इस पार्टी को छोड़ो, उस पार्टी के पास चलते हैं, क्योंकि इस पार्टी ने तो एक बार दो बार तीन बार बहुत बार धक्का दे दिया है हमें, बहुत बार मतलब धोखा दे दिया है, अब हम दूसरी पार्टी के दूसरी खेमे में जाएंगे। तो फिर आप क्या करती हो, इस पार्टी के दूसरे मेंबर को इधर उधर जाके गरिया देती हो। तो आप कौन हो और आप क्या हो, आपकी सच्चाई सामने आ चुकी है, आपके सारे पर्दे खुल चुके हैं। वैसे तो आप क्या हो आप खुद अपने कल के लाइव में बता चुकी हो कि आप क्या हो। आप जिस तरह से महिलाओं को बदनाम कर रही थी, जिस तरह से चूड़ियों को बदनाम कर रही थी, चूड़ी कौन महिला नहीं पहनती बताइए, चूड़ी तो सुहाग की निशानी होती है। जाके असुरा से पूछो, असुरा के ख़ानदान से पूछो, चूड़ी के बारे में ऐसे लिख के देंगे वो लोग आपको, हैं चूड़ी पहन के बैठ जा, घर पर बैठ जा। घर पर बैठने वाली औरतें कौन होती हैं, कौन होती हैं घर पर बैठने वाली औरतें, आपकी मम्मियाँ नहीं बैठती थी, सब मतलब सब हाउसवाइफ्स ही होती हैं। हम जो काम करते हैं ना वो हमारा सेकेंडरी काम होता है, लेकिन पहले हम सब हाउसवाइफ्स ही होते हैं, हम सब घर पर ही होते हैं।
तरह से मिडिल क्लास को, औरतों को, ट्रांसजेंडर्स को, चूड़ी पहनने को, घर पर बैठने को, मिडिल क्लास को इस तरह से घटिया बातें कहने के लिए, औकात बताने के लिए, दिखाने के लिए, इस तरह की बातें करने के लिए एमजी को, उनके पैनल पर ये सब होने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस इवेंट वाली दीदी को सब लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो भी सब्सक्राइबर्स उसके हैं 233 सब्सक्राइबर्स, या जो भी आगे आएंगे, या जो भी उसे व्यूज़ देते हैं, या जहाँ भी पैनल पर जाती है जो भी उसे सुनते हैं, या जो भी उसके यूट्यूबर्स उसके इवेंट्स में आते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम आर मिडिल क्लास ओनली। तो अब आप लोग जाने से पहले सोच लीजिएगा कि ये कितनी खतरनाक औरत है। ये जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। ये कभी भी किसी का भी साथ दे सकती है और कभी भी किसी का भी साथ छोड़ सकती है अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस वूमन है। ये सिर्फ बिजनेस करना जानती है। इसके पास इतनी बातें हैं, लेकिन इसके पास ये नहीं पता इसको कि 1 लाख रुपए किसने मांगे, किसके लिए मांगे। यहाँ पर इस पूरी बातों को अगर हम कंक्लूड करें तो मुझे जितना समझ आता है वो ये है कि ये पूरा मामला खास श्री के लाइफ से शुरू हुआ था। वहाँ पर सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई थी, और जब इन लोगों ने डिकोड करके समझा तो सब खाज परिवार के खिलाफ चला गया था। तो इस चीज़ों को एमजी ने बोला कि मैं सॉर्ट आउट करूँगी, मैं बुला कर लाऊंगी और मैं सारी चीज़ें ठीक कराऊंगी, क्योंकि एमजी का ही नाम आ रहा है बिचौलिए में। और लोगों ने इसको मतलब एक तरह से ठप्पा लगा दिया था कि ये सच है, एमजी ही गई थी बीच में अप्रोच करने। तो इन्होंने इसको मतलब एमजी के पैनल पर लाया गया, और एमजी के पैनल पर लाकर इससे ये बुलवाया गया कि वो बिचौलिया औरत एमजी नहीं है। अब वो कैसे कहें कि कौन है, तो फिर उसने कह दिया फ़ोन बदल लिया, मुझे पता नहीं, कोई ऑफ़र कर रहा था। उसने ये तक नहीं बताया कि वो मेल था कि फीमेल था, कुछ भी नहीं बताया। खैर, तो ये मामला पूरा का पूरा खाज परिवार को बचाने के लिए, एमजी वाली बात को छुपाने के लिए ये सुमित जी को बीच में ला रहे हैं। ये पूरा मतलब खिचड़ी बना रहे हैं, जिसमें कि जो मेन मुद्दा है, मुद्दा क्या है कि 1 लाख रुपए देने की फरमाइश की गई लप्पू के परिवार को बुलाने के लिए, और उस वजह से जगत दीदी डर कर नहीं गई। तो ये था मुद्दा। इस मुद्दे को भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आप लोग समझ गए। मुझे जितना लगता है वो यही है। अगर आप लोगों को लगता है कुछ और तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग, और फिर अब हम लोग लाइव में मिलेंगे, और लाइव में हम बात करेंगे मैरिज एनिवर्सरी की, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी की। समझ ही गए होंगे किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं 2:30 पे, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम चैनल। बाय बाय।